वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन से टॉपिक सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ के आगे के ग्राफ्स और फंक्शंस देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। चलिए, अगला हमारा फंक्शन है द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज के वीडियो में जितने फंक्शन बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो आपका फंक्शन है वो हम मॉडुलस फंक्शन। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। ये दो लाइन है और इसके बीच में एक्स है, या एक्स कोई नंबर है। ठीक है, तो इसको जो हम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको पता है कि ये एक्स कहाँ से आ रहा है? इस रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। तो ये एफ एक्स क्या कहलाता है? हमारा मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स को मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब है? ये इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, मॉड ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी बता रहा है। क्या होता है प्रॉपर्टी? कि अगर ये आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपका रहता है इसको बोलते हैं हम डोमेन, सेकेंड सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेट के एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट अगर पुट करेंगे तो रियल नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव भी होगा, नंबर निगेटिव भी होगा। तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स ये बोलता है कि इसमें कोई भी नंबर अगर एक्स रखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर लिखेंगे हम, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव ही देने का मतलब है, अगर ये देखिए ये डेफिनेशन आपको क्लियर करेगा कि अगर f ऑफ 5 तो 5 क्या है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगा कि f ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसकी वैल्यू क्या देगा? x। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या देगा? 5। क्लियर है? f ऑफ 2/5 तो बताइए 2/5 क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या देगा? x। f ऑफ x इक्वल टू क्या देगा? x। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या देगा? x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2/5। ठीक है, अगर निगेटिव ले रहे हैं, निगेटिव लेने पर f ऑफ -2 मान लीजिए ले लिया मैंने, तो -2 लेने पर बोल रहा है कि f ऑफ x की वैल्यू माइनस ऑफ x देगा। तो माइनस होगा x की जगह क्या है? -2। डेट इज ये क्या देगा? +2। मतलब माइनस भी रखिए तब भी प्लस देगा, प्लस रखने पर तब भी प्लस देगा। तो ये आपका मॉडुलस की क्या होती है? प्रॉपर्टी। ठीक, डैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 5 की भी वैल्यू 5 होती है, मॉडुलस ऑफ -5 की भी वैल्यू क्या होती है? 5। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी उसकी बताई गई है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए f ऑफ -3 क्या है? लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे क्या होगा? माइनस ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या देगा? माइनस ऑफ x, माइनस अपने से लगा देंगे। ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या देगा? माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या है? -3। तो ये माइनस क्या देगा? +3। क्लियर है? चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये है आपका मॉडुलस फंक्शन, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो बताइए f ऑफ 0, तो 0 क्या है? 0 की इक्वल है, तो f ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ x की वैल्यू क्या देगा? x। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या देगा? 0। क्लियर है? तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या देगा? 0। ये f ऑफ 1 क्या है? ग्रेटर देन 0। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या देगा? f ऑफ x की वैल्यू x दे रहा है, डेट इज 1। तो ये क्या देगा? f ऑफ 1। तो यहां पर सॉरी, यहां पर हम x की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर fx की वैल्यू कितनी मिली है? 1। अगर ये कैसे पॉइंट ले रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप पीछे की वीडियो से देख भी सकते हैं। ठीक है, हमने उस वीडियो में बताया था कि जो फंक्शन होता है हमारा, ये इसमें डोमेन जो होता है वो हमारा x एक्सिस होता है, को डोमेन जो होता है y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा ये हमारा x एक्सिस होगा और को डोमेन जो होगा वो y एक्सिस होगा। ठीक है, और जो हमारी वैल्यू जो मिलती है वो किस पर मिलती है? हमारे y एक्सिस में मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये f ऑफ x जो होगा वो किस पर होगा? y एक्सिस पे होगा, इसीलिए हम इसको क्या सपोज करते हैं? y। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आई है? 0।
जीरो। ठीक, और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी आई है 1। अब बताइए f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है होगी, तो ये भी 2 क्या है ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। तो f ऑफ 2 दैट इज x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है 2, 3 पर क्या मिलेगा 3, 4 पर क्या मिलेगा 4। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए माइनस के लिए देख लेते हैं। तो माइनस के लिए बताइए, अगर f ऑफ -2 तो मॉड ऑफ -2 होगा, और मॉड ऑफ -2 दैट इज मॉड के अंदर माइनस रहेगा तब भी ये क्या देगा प्लस दैट इज 2। ठीक, f ऑफ -1 तो मॉड के अंदर -1 क्या देगा 1, तो मतलब मॉड हमेशा क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, f ऑफ -3 क्या देगा मॉड ऑफ -3 दैट इज 3। तो बताइए x इक्वल टू -1 पे कितना दे रहा है 1, तो 1 देगा। ये इधर -2 x इक्वल टू -2 पर कितना वैल्यू दे रहा है 2, x इक्वल टू -3 पे क्या देगा 3। ये देखिए -3 पर क्या 3, x इक्वल टू -4 पे क्या देगा 4। तो ये अगर इनको ज्वाइन करके अगर हम कर्व एक ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये इसका ग्राफ है। किसका ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ जो है वो आपका है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कौन सा ग्राफ होता है वी शेप का होता है। ठीक है, चलिए मॉडुलस फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डोमेन आपको बताया गया है, फंक्शन जो है डिफाइन हो रहा है एफ कहां से कहां तक, रियल नंबर टू रियल नंबर, इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है मॉड ऑफ एक्स, इसी को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो जो पहला सेट होता है यही क्या होता है हमारा डोमेन। तो डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, जो सेकेंड सेट होता है इसको क्या बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज के बारे में हम ऐसे नहीं बता सकते, रेंज हमको ये बताता है कि फंक्शन का ग्राफ कहां से कहां मूव कर रहा है, पहली चीज। दूसरी एक चीज है कि ये रेंज जो होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ एक्स, मतलब ये x जो हम यहां पे रख रहे हैं, x की वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, उसकी इमेज क्या मिल रही है वही क्या है हमारा रेंज। तो यहां पे देख रहे हैं जो इमेज मिलना स्टार्ट हुआ है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे कहां से मिलना शुरू हुआ है 0 से 1 2 3 4, इसके बीच में भी सारे के सारे नंबर है, लेकिन 0 से लेकर कहां है पॉजिटिव है। दैट मीन्स इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा 0 से लेकर 0 पे क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि 0 भी इसमें शामिल है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आर पॉजिटिव भी। पॉजिटिव मतलब सिर्फ केवल और केवल क्या मिलता है हमें मॉडुलस फंक्शन में, केवल केवल रेंज। रेंज मतलब इमेज, इमेज हमेशा क्या मिलती है हमें पॉजिटिव ही मिलती है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स, इस तरह से डिफाइंड है। देखिए वैल्यू कैसे बता रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू यहां पे जो हम पुट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या देगा, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या देगा 1 देगा। ठीक, अगर फंक्शन में x की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या देगा 0 देगा। क्लियर है। अगर फंक्शन में ये x की वैल्यू हम निगेटिव पुट कर रहे हैं, लेस देन 0 पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या देगा -1। तो यहां पर जो रियल नंबर है उसमें पॉजिटिव, निगेटिव, 0 सारे के सारे नंबर हो गए। तो यहां पर जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमेशा क्या देगा 1 देगा, 0 पुट करेंगे तो 0 देगा, अगर माइनस में अगर कोई नंबर है उसमें अगर पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या देगा -1 देगा। जैसे अगर f ऑफ 2 की वैल्यू पूछा जाए तो f 2 क्या है पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर ये बोल रहा है कि x अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या देगा 1, तो f ऑफ 2 की वैल्यू 1। f ऑफ 3 भी पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1। f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या देगा 1 देगा। क्लियर हो रहा है कि मतलब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन कुछ भी हम पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या देगा हमारा 1। ठीक, f ऑफ 0 की वैल्यू समझ में आ रहा है कि f ऑफ 0 रखने पर क्या देगा 0 देगा। ठीक है, अगर f ऑफ माइनस में पुट कर रहा है दैट इज -1 पुट कर दिया तो ये क्या होगा लेस देन 0, तो उसकी वैल्यू क्या देगा -1 देगा। f ऑफ -2, तो -2 x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या देगा -1। अगर हमारे पास f ऑफ -3 होगा तो ये भी लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या देगा -1। तो कहने का मतलब निगेटिव कुछ भी वैल्यू हम पुट करें उसकी वैल्यू क्या देगा -1 देगा। क्लियर है। तो इसी टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं
सिग्नम फंक्शन। इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। अभी मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, तो मॉडुलस फंक्शन की दो कंडीशन होती है। एक्स अगर पॉजिटिव रहेगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देगा, एक्स ही देता है, अभी पढ़ा है हमने। अपॉन क्या होगा, एक्स हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन एक्स। अगर ये निगेटिव हो जाए तो एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये मॉड ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर अगर माइनस हम पुट करेंगे तो ये क्या देगा, हमारा पॉजिटिव देगा, लेकिन नीचे वाला तो हमारा एक्स है, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, निगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, x से x कैंसिल करेगा तो ये देगा -1, ये x से x कैंसिल करेगा क्या देगा 1। तो यही देखिए बताया गया है ऊपर कि अगर x इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो वैल्यू क्या देगा 1, अगर लेस देन जीरो होगा तो वैल्यू क्या देगा -1। तो यही 1 और -1 को कंबाइन करके हमने फंक्शन बना लिया है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो अभी बताया गया है फंक्शन हमारा होगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या देगा, जीरो। तो फंक्शन जीरो की वैल्यू, फंक्शन में अगर जीरो पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा, ये जीरो पर जीरो। ठीक, लेकिन अगर ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन कुछ भी लें तो हमेशा वैल्यू क्या देगा 1। मतलब अगर हम रख रहे हैं 1 पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या देगा, 1 देगा। 2 पर भी वैल्यू चेक कर रहे हैं 1 देगा, 3 पर भी वैल्यू चेक कर रहे हैं 1 देगा, 1.5 पर भी वैल्यू चेक करेंगे 1 देगा, इसके बीच में भी कोई भी वैल्यू लेंगे 4 पे भी वैल्यू चेक करेंगे 1 देगा। जीरो से थोड़ा सा भी बड़ा लेंगे तब भी क्या देगा हमारा 1, क्योंकि पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव में आते ही वो क्या देगा हमारा जीरो देगा। लेकिन जीरो पे क्या 1 देगा, नहीं, जीरो पे क्या दे रहा है, जीरो। तो जीरो पे 1 जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक सर्कल होगा। जहां पे यहाँ पे मैंने क्या किया है, डार्क सर्कल, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक होगा, और ब्लैंक से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या बताएगा, x इक्वल टू 1। ठीक, यहां पर क्या है, जीरो से कुछ भी बढ़ा लीजिए, देखिए 1 मिल रहा है। ठीक, 1 पे भी 1 मिल रहा है, 2 पर भी 1 मिल रहा है, 3 पर भी 1 मिल रहा है, 4 पे भी 1 मिल रहा है। यहां पे कुछ भी पॉजिटिव लीजिए वो क्या मिलेगा, 1। वैसे ही निगेटिव करने पर -3 पर क्या दे रहा है, -1, -2 पर क्या देगा, -1, -3, -1 पे क्या देगा, -1। यहां पे कुछ भी माइनस में लीजिए वो क्या देगा, माइनस में ही देगा। क्या जीरो पे -1 देगा, नहीं, जीरो पे तो जीरो दे रहा है, तो ये क्या देगा, जीरो पे क्या देगा, यहां पे ब्लैंक होगा। ब्लैंक मतलब यहां पे कुछ भी नहीं हो, क्यों, क्योंकि -1 नहीं देगा कब, जब x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं हम, जीरो। ठीक है, तो x से थोड़ा सा अगर x निगेटिव हो जाएगा तो वो क्या देने लगेगा, -1, और -1 का ये लाइन होता है। ठीक, तो ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है यही किसका ग्राफ है, हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज 1, if x is equal to 0 gives 0 and if x is less than 0 that means -1 देगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, चलिए रेंज के बारे में, डोमेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका डोमेन देख लेते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, डोमेन फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, रियल नंबर टू कहां तक, रियल नंबर। तो फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। सेकंड सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और रेंज में कितनी इमेज मिल रही है आपको, कहां कहां इमेजेस मिल रही है। तो इमेज हमारे कुछ भी हम x के वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमको सिर्फ 3 ही वैल्यू मिल रही है। अगर x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो 0 मिल रही है। अगर x पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो केवल क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक, अगर निगेटिव पुट कर रहे हैं तो केवल क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो हमारे पास रेंज में केवल 3 वैल्यू है, -1, 0 और 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको। इसके अलावा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर पॉजिटिव रख रहे हैं तब 1 मिल रहा है, निगेटिव रख रहे हैं -1 मिल रहा है, अगर 0 आप रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्लियर है, तो ये इमेजेस के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू
ये आपका डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे ये आपका क्या डिनोट करता है, मॉडुलस फंक्शन, इस तरह से ये भी क्या डिनोट करेगा आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पे एक्स कुछ भी लिखिए तो ये क्या देगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वेयर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या डिनोट करता है, तो डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ क्या देगा, इंटीजर देगा। कैसा इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेस देन मतलब छोटा देगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन बहुत समझने में थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि नया है, तो इसको समझने के लिए बस ये डेफिनेशन यूज जो दिया गया है इसको समझते हैं पहले। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या डिनोट करता है, तो ये देता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। किस टाइप का, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर देगा, लेस देन जो उससे छोटा होगा, आर इक्वल टू एक्स, आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। देखिए इसको इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए, याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या देगा, इंटीजर ही देगा। कब देगा, इक्वल कब देगा, लेस देन, वो हम समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इंटीजर पुट कर रहे हैं, पहले इंटीजर के बारे में समझ जाइए। इंटीजर क्या होते हैं, पहले जीरो, हमारे पास इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा। क्लियर है ये, तो ये इंटीजर है। तो ये बताइए, अब ये जो बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स में जो अंदर वाला जो नंबर लिखा है क्या इंटीजर है, इंटीजर में आता है, यस आता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी इक्वल टू क्या होगी, एक्स, क्योंकि इंटीजर है तो बोल रहा है ये इंटीजर ही देगा। लेकिन कब देगा, इक्वल टू एक्स की कब देगा, जब अंदर वाला जो बॉक्स के अंदर होगा वो क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। तो ये जाहिर सी बात है, जीरो इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या देगा, जीरो। 1 की वैल्यू बताइए, 1 क्या इंटीजर है, यस 1 की वैल्यू क्या होगा, 1 भी इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ठीक, बताइए 2 क्या इंटीजर है, यस 2 भी इंटीजर है, तो ये क्या देगा, जो भी इंटीजर रहेगा तो इक्वल टू एक्स देगा, तो इक्वल टू क्या देगा, 2 देगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -2, तो -2 क्या है, इंटीजर है, यस, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू एक्स, तो इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, -2, तो ये क्या देगा, -2। -3 पर क्या देगा, -3, -4 पे क्या देगा, -4। समझ में आ रहा है, मतलब निगेटिव पर भी वही वैल्यू देगा। ठीक है, x अगर ये इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या देगा, x देगा। अगर आपके पास अगर x की वैल्यू -1 है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या देगा, -1, क्योंकि आपका जो क्या है अंदर जो बॉक्स के अंदर है इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, वो क्या है आपका इंटीजर है, तो इंटीजर की वैल्यू क्या देगा, इंटीजर ही इक्वल देगा, उसी के क्या देगा, इक्वल देगा। अब मान लेते हैं ये इंटीजर ना हो अंदर वाला, मान लीजिए पहले 1.2 को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 1.2 से बोल रहा है कि यह देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, अब ये मान लीजिए ये इंटीजर नहीं है, क्या इंटीजर है, नहीं, तो ये क्या इक्वल होगा 1.2 के, नहीं। जब ये अंदर वाला इंटीजर होता है तभी वो उसी के नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये इंटीजर नहीं है, अब ये इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बोल रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी लेस देन, जो इससे छोटा होगा, जितने छोटे होंगे उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो उसकी वैल्यू होगी। तो बताइए 1.2 से कितने छोटे इंटीजर हैं, तो 1.2 इसके 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इससे लेस कितने इंटीजर है, तो यहां से यहां तक कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -4 -3 -2 -1 0 1, यही होगा ना। इससे छोटे कितने, यही इंटीजर मिलेंगे। तो ये छोटों में सबसे बड़ा, तो यही बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, मतलब इससे छोटे जितने इंटीजर है उसमें ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 1। ठीक, 1.3 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या देगा, 1.3 से सभी यही तो छोटे छोटे हैं, छोटे इंटीजर, तो इन छोटे में सबसे बड़ा क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 1.4 की वैल्यू क्या देगा, 1.4 फिर से वही है, क्या देगा, 1। 1.5, तो 1.5 से छोटे इंटीजर ये सारे के सारे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू 1। 1.6,
1 क्यों? क्योंकि इससे सारे के सारे यही मिलेंगे, तो 1.6 की वैल्यू 1, 1.9 की वैल्यू क्या देगा 1, लेकिन 2.0 दैट इज 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये देखिए इंटीजर आ गया, अगर इंटीजर आ गया तो वैल्यू क्या देगा 2 देगा। क्लियर हो रहा है? मतलब जीरो से अगर इंटीजर से छोटा रहेगा तो वो छोटा वाला इंटीजर हम लिखेंगे, जैसे अगर आपके पास लिखा जाए 2.0, देखिए अगर 2.1 तो 2.1 से या 2 से छोटे कितने इंटीजर, 2.1 से छोटे कितने इंटीजर है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा, और इसमें सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, 2.2 की वैल्यू क्या होगी 2, 2.3 की वैल्यू क्या होगी 2, 2.4 की वैल्यू क्या होगी 2, 2.5 की वैल्यू क्या होगी 2, 2.9 की वैल्यू क्या होगी 2, 3 की वैल्यू क्या होगी 3। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया इंटीजर, तो इंटीजर होगा तो इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं हम। तो बताइए जीरो पे क्या दे रहा था, जीरो, जीरो पे जीरो देगा। ठीक है, जीरो पे जीरो देगा। और बताइए जीरो से थोड़ा सा बड़ा 0.1, देखिए 0.1, 0.1, 0.1, तो 0.1 से छोटे कौन से इंटीजर हैं, तो 0.1 से छोटे इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -3, -2, -1, 0, इससे 0.1 से छोटे यही सारे के सारे इंटीजर है, और इसमें सबसे बड़ा कौन है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0.2 की वैल्यू भी 0, 0.3 की वैल्यू भी 0, 0.1 की वैल्यू 0, 0.2 की वैल्यू 0, 0.3 की वैल्यू 0, 0.4, 5, 6, 7, 9 तक सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन जब 1 पर आएगा तो 1 पर क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो 1 पर 1 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या होगा, देखिए एक लाइन बनेगी, ठीक, लेकिन 1 पर क्या होगा ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर है ये? सिमिलरली अगर हम 1 से बड़ा और 2 के बीच में ले रहे हैं, यहां पे देखिए 1 से बड़ा और 2 के बीच में ले रहे हैं, तो सबकी की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो यहां पे देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 से बड़ा और 2 से लेस रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 आएगी। ठीक है, लेकिन 2 पर वैल्यू क्या देगा 2 देगा, तो ये 2 पर ये क्या देगा ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि इस पर वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन 2 पर क्या देगा 2, 2 से 3 के बीच में क्या देगा, ठीक है 2 ही देगा, लेकिन 3 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 3 यहां पर नहीं होगा, 3 यहां पे चला जाएगा। ठीक, 3 से 4 के बीच में क्या देगा 3 वैल्यू देगा, 4 पे क्या हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन 4 पे क्या देगा 4 देगा। ठीक है, 4 से 5 के बीच में ये वाली होगी लाइन। ठीक है, अगर देखिए अब निगेटिव के लिए मैं समझा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, निगेटिव के लिए अगर निगेटिव में मान लीजिए 0 है, तो -0.1 से छोटे कितने इंटीजर हैं, छोटे कितने इंटीजर हैं, तो आप जानते होंगे इससे छोटे इंटीजर होंगे, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -3, -2, -1, 0, तो क्या 0 इससे छोटा है, नहीं 0 तो इससे बड़ा हो गया, हमको क्या लेस देन लिखना है, तो लेस देन मतलब यहां पे लेस देन ये सारे के सारे माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जितने भी इंटीजर होंगे ये इससे क्या होंगे आपके छोटे होंगे, तो छोटों में सबसे बड़ा, तो बड़ा क्या है -1। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए -0.2 तो सेम यही आपका कंडीशन होगा, इससे छोटे ये सारे के सारे होंगे और इसमें सबसे बड़ा जो होगा -1, इसकी वैल्यू क्या होगी -1, 0.3 की वैल्यू क्या होगी -1, 0.4 की वैल्यू क्या होगी -1, -0.5 की वैल्यू क्या होगी -1, -0.9 की वैल्यू क्या होगी -0.1 की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक, -1 की वैल्यू क्या होगी, -1 क्या हो गया इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 ही देगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए -1 पे क्या दे रहा है, -1 पे लिखा है मैंने, -1 पे क्या दे रहा है माइनस वैल्यू -1। ठीक है, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में देखिए -1 से 0 के बीच में ये सारे की सारी वैल्यू कितनी दे रही है -1, तो ये क्या देगा -1, इसके बीच में सारी की वैल्यू क्या देगी, सारी की सारी वैल्यू -1, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी।
ठीक, लेकिन 0 पे तो वो 0 देगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक, वैसे ही -2 पे क्या देगा, -2, लेकिन यहां पर -2 से -1 के बीच में क्या देगा, -2 ही देगा, लेकिन 1 पे क्या देगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। 1 पे क्या देगा, -1 पे क्या देगा, -1। ठीक, चलिए, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो ये देख रहे हैं, ये स्टेप वाइज चल रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है, स्टेप फंक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, या फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, चलिए इसका डोमेन, कोडोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज, यहां पे फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड था, रियल नंबर से रियल नंबर। तो पहला सेट क्या होता है, डोमेन, और सेकंड सेट क्या होता है, कोडोमेन। तो रियल नंबर क्या होगा, डोमेन, कोडोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर। लेकिन जब रेंज के बारे में आएगा, रेंज, रेंज क्या दे रहा है आपको, तो इमेज देखिए, यहां पर 0 पे क्या दे रहा है, 0, 0 और 1 के बीच में सारे नंबर पे क्या दे रहा है, 0, 1 और 2 के बीच में सारी के सारी वैल्यू क्या दे रहा है, 1, 2, 3, 4, -1, -2। मतलब क्या कोई इसके अलावा वैल्यू दे रहा है, नहीं, या तो क्या दे रहा है, 0, या तो क्या दे रहा है, 1, या तो क्या दे रहा है, 2। मतलब 2 और 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू लीजिए, क्या देगा, 2 देगा, 3 देगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। और इधर निगेटिव में क्या चलेगा, -1, -2, डॉट डॉट डॉट। तो ये सिर्फ केवल केवल क्या देगा, इंटीजर। तो रेंज जो होता है, किसका रेंज, रेंज आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज जो होगा, वो केवल केवल क्या होती है, इंटीजर, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर, उसका रेंज होता है। क्लियर है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू।